Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 9 science syllabus based on NCERT. आज इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज और टिश्यू में आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। और हम एमसीक्यू करते क्यों हैं? क्योंकि एमसीक्यू एक तो मार्क फेचिंग है, सेकंड ये है कि अगर एमसीक्यू हम प्रिपेयर करते हैं कोई भी चैप्टर के लिए तो चैप्टर का डिटेल जो पार्ट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू विल नो ऑल टिडबिट्स ऑफ द चैप्टर। तो आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप एमसीक्यू बहुत सीरियसली आप समझ के अगर उसको सॉल्व करते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, मतलब बोन मैट्रिक्स किससे बना हुआ होता है। ओके, सो द फोर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फ्लोराइड एंड कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड ऑप्शन डी फास्फोरस एंड पोटेशियम। सो आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन वी हैव टू चूज एनी वन ऑप्शन। तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो बोन मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस बिकॉज बोन मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। And what else things are there in bone matrix? It is also consist of bone minerals, okay, and it includes calcium, phosphorus with small amount of magnesium and sodium bicarbonate. तो bone matrix में कैल्शियम और फास्फोरस होता तो है, इसमें बोन मिनरल्स भी होता है और बोन मिनरल्स में मैग्नीशियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, girth of stem and roots increases due to, जो रूट या स्टेम होता है उसका जो पेरिफेरी जो होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, किस वजह से इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट वन एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड वन इंटरकलरी मेरिस्टेम एंड फोर्थ वन वर्टिकल मेरिस्टेम। तो अभी गिर्थ ऑफ द स्टेम आप देखो, ये जो पिक्चर गिवन है ये पार्ट जो है दिस इज द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि किस वजह से इसका जो गिर्थ है ये इंक्रीज होता है। तो फाइंड आउट दिस, फर्स्ट फाइंड आउट द ऑप्शन दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कैसे करके इंक्रीज करता है? नाउ फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस और रीजन फॉर दिस। लेटरल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, प्लांट का जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है? सेल डिवीजन होता रहता है। सो ड्यू टू द सेल डिवीजन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे वाइडेंस द डायमीटर ऑफ द root or diameter of the stem and that is why the girth of the stem will increase. Okay, then question number 3, epithelial tissue anchored to connective tissue by a thin non-cellular structure called। epithelial tissue और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये दोनों कनेक्टेड कैसे होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करता है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस नॉन स्ट्रेटिफाइड लेयर, then stratified layer, then basement membrane and fourth one is fibroblast। हम पिक्चर देख लेते हैं, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। तो इन बिटवीन जो है ये वाला पोर्शन जो है दिस पोर्शंस आर व्हाट, इन दोनों को क्या कनेक्ट करता है? सो द आंसर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी है क्या, उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं, हाउ इट इज कनेक्टेड। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो उसका जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं एंड आर अरेंज्ड इन ए थिन नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर वो अरेंज हुए होते हैं एंड दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू एंड द एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन यूज होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पॉसिबल रीजन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ बोन्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जैसे हमारा जो बोन्स है वो डिसलोकेट हो जाता है तो उसका रीजन क्या है? रीजन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, किस वजह से हमारा बोन डिसलोकेट होता है। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? टेंडन ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट ब्रेक या एरियोलर टिश्यू ब्रेक। अभी पिक्चर देखते हैं। सो दिस इज द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स। आप देखो ये दोनों बोन्स कनेक्टेड यहाँ पे होना चाहिए ये पोर्शन में, लेकिन ये बोन डिसलोकेट होके यहाँ पे चला गया। ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज लिगामेंट ब्रेक। लिगामेंट ब्रेक होने से जो बोन्स हमारे हैं वो बोन्स डिसलोकेट हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑकर्स व्हेन देयर इज एन एबनॉर्मल सेपरेशन इन द जॉइंट। ओके, एंड व्हिच इज हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट। हमारा जो बोन और बोन है उसको कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करता है। तो अगर डिसलोकेशन ऑफ बोन होता है इसका मतलब लिगामेंट अगर क्रैक कर जाता है या ब्रेक कर जाता है देन
there is a dislocation of bone. Okay. Then question number 4. Hervesian canal which contains blood vessels and nerve fibers are found in. Hervesian canals हमारा कहाँ पे मिलता है या बॉडी का कौन सा पार्ट में हर्वेसियन कैनल होता है. ओके, सो द ऑप्शंस आर हार्ट, कार्टिलेज, मसल्स और बोन्स. कहाँ पे होता है और क्या है, पहले पिक्चर देखते हैं. दिस इज नोन एज हर्वेसियन कैनल. ओके, एंड दिस पार्ट इज प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द बोन. और ये बोन में क्यों है और इसका वर्क क्या है हर्वेसियन कैनल का. सो फाइंड आउट द रीजन. हर्वेसियन कैनल्स आर फाउंड इन द बोन मैट्रिक्स ऑफ द लॉन्ग बोन ऑफ मैमल्स. जैसे हम मैमल हैं, जैसे रेबिट हो गया, रैट हो गया, उनकी जो बॉडी में लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें हर्वेसियन कैनल्स होते हैं. ओके, एंड दीज कैनल्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स. ओके, नर्व सेल और ब्लड वेसल्स उसमें होते हैं थ्रू आउट द बोन्स टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद इन बोन सेल्स. जो बोन के सेल होते हैं तो उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, दैट कनेक्शन इज ड्यू टू द हर्वेसियन कैनल. क्लियर. टुडे वी हैव डिस्कस्ड एमसीक्यू ऑफ चैप्टर टिश्यू. ऐसे और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आगे मेरे वीडियो जो आ रहा है उसमें हम डिस्कस करेंगे. नॉट ओनली दिस एमसीक्यू क्वेश्चन बट ऑल्सो वी विल प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, important questions and hot questions. So for all this, watch out all my new upcoming videos. Till then, bye bye.